नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 33 अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, उसके 33 श्लोक का अर्थ बताने जा रही हूँ। तो श्री भगवान उवाच कि अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कि अनघ हे निष्पाप, हे अर्जुन तुमने कोई पाप नहीं किया है, तो हे निष्पाप तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है। हे निष्पाप अर्जुन, लोके अस्मिन् इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। दो प्रकार के पुरुष निष्ठा पूरा प्रोक्ता, प्राचीन काल से ही दो प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। जो कैसे पुरुष होते हैं? वो जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। दो प्रकार के पुरुष होते हैं जो भगवान को आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग से सांख्य दर्शन को प्राप्त करने वाले, ज्ञान योग के द्वारा सांख्य दर्शन से भगवान को सिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग, और दूसरे कर्म योग के द्वारा भक्ति योग, कर्म योग के द्वारा भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करने वाले लोग। कर्म योग के द्वारा भक्ति योग से भगवान को प्राप्त करने वाले लोग। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आगे अगला श्लोक है, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते नाचा संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कि हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात्, ना तो कर्मों के ना करने से, नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, ना तो कर्मों के नियत कर्मों के, कर्म कौन से? जो निश्चित हैं, निश्चित कर्मों के ना करने से पुरुष निष्कर्मणता को प्राप्त करता है, निष्कर्मता को प्राप्त करता है, अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और नाचा संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और ना ही पुरुष संन्यास लेने से ही, केवल संन्यास लेने से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें नियत कर्म तो करने ही हैं, और नियत कर्मों के द्वारा जब हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं तभी हम संन्यास ले सकते हैं, और संन्यास के द्वारा तब हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। केवल संन्यास, सीधे संन्यास लेने से कोई भी योगी पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए कर्मों को ना करने से पुरुष सिद्धि को अश्नुते माने प्राप्त नहीं करता है, और ना ही केवल संन्यास लेने से पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये दोनों ही तरीके सिद्धि की प्राप्ति के, मुक्ति की प्राप्ति के साधन नहीं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।